क्या कभी आपने अपने स्कूल के ऑफिस का स्कूल के ऑफिस के दरवाजे को धक्का लगाया है और आपने देखा कि अरे उस पर तो लिखा था पुल करना है और आपने कर दिया है पुश, है ना। कई बार ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं, है ना, और दरवाजे पे लिखा होता है डोर्स पे लिखा होता है पुल और आप कर देते हैं पुश, या पुश लिखा होता है और आप कर देते हैं पुल। कैसा हुआ है आपके साथ? जी हाँ, तो ये भी क्या है, एक फोर्स है। मतलब पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। फोर्स फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। आपके और मेरे जीवन में फोर्स का बड़ा महत्व है। बिना फोर्स के शायद मुझे लगता है हम कोई भी काम जो कर रहे हैं शायद वो पॉसिबल नहीं है। आप जो लिख भी रहे हैं वो भी फोर्स है, आप चल रहे हैं वो भी फोर्स है। तो पूरी सृष्टि पर, पूरा संसार मुझे लगता है फोर्स पर काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि फोर्स क्या है इन डिटेल। तो फोर्स एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटर्नल एजेंट है विच कॉजेज अ रिजिड बॉडी टू मूव व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, और अ बॉडी विच इज इन मोशन टू कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक चलती हुई बॉडी को फोर्स से रोका जा सकता है, एक रुकी हुई बॉडी को फोर्स से चलाया जा सकता है, करेक्ट। और हाँ, नॉन रिजिड बॉडी हो गई। नॉन रिजिड बॉडी, हाँ, लाइक टूथपेस्ट आपका एक नॉन रिजिड बॉडी है ना। तो बैलून भी एक नॉन रिजिड बॉडी हो सकता है, या आपने सोफा के या अपने पलंग के जो गद्दे हैं, है ना, सॉफ्ट से गद्दे हैं, वो नॉन रिजिड बॉडी है। तो नॉन रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो इट मे चेंज इट्स शेप, इट मे चेंज इट्स साइज एंड इवन इट मे कॉज मोशन। सो फोर्स की वजह से दो तरह के मोशंस पैदा होते हैं। हाँ, अगर बॉडी रिजिड है, बॉडी क्या है, रिजिड है, तो दो तरह के मोशंस पैदा होते हैं। एक मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, एक रिजिड बॉडी, एक हार्ड सरफेस, हार्ड बॉडी जिसमें आपने फोर्स लगाया, जिसमें आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जा रही है। एग्जांपल, चलिए, आपने एक क्या किया, टेनिस का शॉट लगा दिया, या आपने अपने बैडमिंटन से रैकेट से क्या कर दिया, एक शॉट मिला दिया शटलकॉक को, हो गया, फोर्स हो गया। तो बॉडी कहां गई? स्ट्रेट लाइन में गई। सो व्हेन force is applied on a rigid body and the body is free to move, याद रखिएगा वो बॉडी क्या होनी चाहिए, फ्री टू मूव होनी चाहिए, किसी चीज से अटैच, पाइवटेड नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं पर वो क्या होनी चाहिए, एक्सिस पे रोटेट करने वाली बॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री टू मूव होगी तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और इस मोशन को हम लोग लीनियर और ट्रांसलेशनल फोर्स भी कहते हैं। दूसरा, अगर वो बॉडी पाइवटेड हो गई तो पाइवटेड बॉडी, एग्जांपल पुली। पुली में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिस पर क्या होती है, ग्रूव्ड व्हील, वो ग्रूव्ड पहिया क्या होता है, मूव करता है। या साइकिल का पहिया हमारी, हमारे साइकिल में लगे धुरी, जो सेंटर है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जिसपे पहिया वो गोल घूमता रहता है, होता है। तो अगर क्या हो, when force is applied on a rigid body, वो rigid body पे फोर्स लगा रहे हैं, पर वो बॉडी क्या है, pivoted at a point है। पाइवट वो पॉइंट होता है जहां अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी स्टार्ट करने लगती है, मूव करने लगती है, क्योंकि उसका वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जो लट्टू जानते हैं आप, टॉप जिससे नचाने वाला लट्टू होता है ना, रस्सी पे, है ना। तो वो भी क्या करता है, एक सेंटर पॉइंट पे क्या करता है, राउंड गोल घूमता रहता है। हमारी अर्थ भी जानते ही आप, एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो तो अगर कोई बॉडी पाइवटेड हो, किसी एक पॉइंट पर अटैच्ड हो, और अब उस पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करने लगेगी वो बॉडी गोल घूमने लगेगी। सो इट रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, और इस फोर्स को कहते हैं, या इस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, है ना, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, राउंड मूव कर रही है, रोटेशनल मोशन। मैंने मोशन लिखना है वर्ड। अब आता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट, हाँ, फोर्स जब हम किसी
बॉडी पे लगाते हैं जो फ्री टू मूव नहीं है। क्या कहा? फ्री टू मूव नहीं है, बल्कि कोई पाइवोटेड बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो किसी धुरी पर अर्थात किसी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए बनाई गई है। तब वो बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, यस फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगी? मूव करेगी। उस टर्निंग को, यस उस मूव करने के इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हाट इज टॉर्क? आइए समझते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अर्थात फोर्स को, यस फोर्स को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, याद रखिएगा, है ना, को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? यस वो वैल्यू क्या कहलाएगी? टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, देखिए एक रिजिड बॉडी है, ओ नाम का जो पॉइंट है, यस ओ को पाइवट रखा गया है यहां पर इसका, है ना, अर्थात ओ वाले पॉइंट पे इसको क्या कर दिया गया है? फ्री टू मूव कर दिया गया है। यहां से बॉडी क्या कर सकती है? यस घूम सकती है। अब हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, यस आप देखेंगे ए पी, यस ए पी नाम के पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और हम जब इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ, यस लाइन ऑफ एक्शन। क्या? हाँ लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी लाइन पे हम क्या कर रहे हैं? यस तो इस लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसका पाइवट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रहा, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस तो OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन O से और P तक की दूरी का नाम रखा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा? यस जितना ज्यादा होगा, यस उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। गॉट इट? उतना ही ज्यादा क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है। यस अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी उसकी डेफिनेशन है, फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या? फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां लिखा F मैंने आपके लिए, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F को थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देता हूं आपके लिए। आइए इसका SI यूनिट जान लेते हैं। SI यूनिट क्या है इसका? न्यूटन मीटर। यस अर्थात न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को क्योंकि फोर्स न्यूटन में मेजर की जाती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। सो योर आंसर इज यस SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। और CGS यूनिट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का CGS यूनिट क्या है? डाइन है। सो डाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का CGS यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सो द CGS यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, क्या? यस क्लॉक से अपोजिट, जैसे मेरे डायग्राम में दिख रहे हैं, अगर बॉडी क्या करती है? एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो योर मोमेंट विल बी पॉजिटिव, और अगर कहीं क्लॉकवाइज बॉडी मूव करती है तो योर मोमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करिए, और हाँ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस चैनल सब्सक्राइब करना है। न सिर्फ खुद सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी क्या करिए, इसको बताइए। लेट देम नो दैट दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद देम। यस उनको भी बताइए कि यस अब फिजिक्स इजी है ना? इजी। चलिए अगर आप मेरे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड है ICSE क्लास 10th के लिए। यस नाम है सुपर स्टार्स। यस ये ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है और फेसबुक में भी ये ग्रुप अवेलेबल है। आप जाएं और इसमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हाँ डेली अपडेट्स, डेली नए लेसन्स, नए वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कुछ सेकंड के लिए मैं आपसे सामने से हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, ताकि आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं इसके लिए।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आइए कुछ एग्जांपल्स जो हमारे कॉमन लाइफ में हम मोमेंट ऑफ फोर्स का देखते हैं। यस, आप यूज और डेली महसूस भी करते हैं इसको। यस, उनमें सबसे पहला एग्जांपल है जो डोर का हैंडल है। कभी आपने सोचा है कि वो जो दरवाजे का डोर का हैंडल है वो एक कोने में ही क्यों होता है? यस, जो हिंज होता है अर्थात जहां से दरवाजा अटैच होता है, जिससे दरवाजा मूव कर सकता है, वो हिंज से लेकर के हैंडल तक का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है ना? तो वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस, हिंज से लेकर के फ्री एंड तक जो डिस्टेंस है जहां पे हैंडल लगाया गया है वो सबसे बड़ा डिस्टेंस रखा गया है, ताकि दरवाजे में कम से कम फोर्स पे आप दरवाजे को क्या कर सके, रोटेट कर सके। दूसरा एग्जांपल है हैंडल ऑफ अ ग्राइंडर। यस, पहले ना लोग जो चक्की होती थी घर में रखते थे, पत्थर की चक्की होती थी, उसे हम लोग कहते थे हैंड ग्राइंडर। हाँ, पत्थर की चक्की होती थी, उसमें गेहूं और आटा लोग पिसते थे। आई होप यू पीपल हैव सीन इट, है ना? फिर भी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं हैंड ग्राइंडर का, स्क्रीन पे देखिए। तो उसका जो हैंडल होता था ऊपर वाले चक्की का, ऊपर वाले जो पत्थर का, बड़े हैवी होते थे वो उनके रिम पे लगा होता था, उनके किनारों पे लगा होता था, ताकि आप कम एफर्ट से क्या कर सके, चक्की हाथ से घुमा सके, ग्राइंडर हाथ से घुमा सके। जो स्टीयरिंग ऑफ द कार है, ये स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार है, तो हम कहाँ पकड़ते हैं? ध्यान दिया कभी आपने? अंदर की तरफ नहीं पकड़ते हैं, बाहर की तरफ पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टेंजेंटियल फोर्स, क्या शब्द? यस, टेंजेंटियल फोर्स अर्थात परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं हम क्या करने के लिए, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए, टर्निंग इफेक्ट पैदा करने के लिए। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव यस मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो अपोजिट हो जाएगा। आइए, स्पैनर। हाँ, स्पैनर वो होता है जिससे नट खोलते हैं, है ना? गाड़ी में जब नट खोलना होता है तो स्पैनर होता है, लंबा सा होता है ना? तो उसका हैंडल लंबा क्यों होता है? ताकि आपको कम एफर्ट, कम फोर्स लगाना पड़े। आपको याद होगा, कपल जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। सर 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 फिर से, हाँ आइए हम आपको फिर से दिखाते हैं कि कपल क्या होता है। फिर से समझते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी पर, यस, ये एक बॉडी है जिसको पाइवट कर दिया गया है ना? पाइवट मतलब वो पॉइंट जहां से ये फ्री टू रोटेट है। लेट्स से ये पॉइंट है O, और हम फोर्स लगा रहे हैं यस इस पॉइंट पर। लेट्स से यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, यहां से हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। ये देखा आपको फोर्स दिखाई दिया? तो इसके बीच में और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में ये रहा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स से मैंने नाम दे दिया P। यस, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से लेके P। O वो पॉइंट है जहां पे पाइवट किया गया था, P वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये वो पोजीशन है जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि बॉडी क्या हो जाए, यस, रोटेट कर जाए। तो इस डिस्टेंस, यस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इस फोर्स पे डिपेंड करता है यस मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बॉडी रोटेट क्यों कर जाती है? क्योंकि जितना फोर्स हम यहां लगाते हैं उसका अपोजिट फोर्स ये पॉइंट, यस, ये जो पॉइंट है ये भी लगाता है, एक्सर्ट करता है। कौन सा? जहां पॉइंट पाइवट है, क्योंकि बॉडी फ्री टू रोटेट नहीं है, किसी एक्सिस पे अटैच्ड है। इसीलिए ये भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है ताकि क्या हो जाए, बॉडी टर्न हो जाए। अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, है ना? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये बॉडी को फोर्स ये भी लगाता है। जितना हम फोर्स यहां से लगाते हैं उतना ये पॉइंट O भी क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर जाती है, फ्री टू मूव कर जाती है और रोटेट कर जाती है। अब आता है कंक्लूजन, इसका क्या निकला? जो हमने इतने एग्जांपल्स पढ़े, इस टर्निंग इफेक्ट का क्या कंक्लूजन निकला? तो कंक्लूजन बस इतना ही निकला कि टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है फोर्स पर, यस, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हायर इज द टर्निंग इफेक्ट। और किस पे डिपेंड करता है? यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? O से P जो मैंने आपको दिखाया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पर ये डिपेंड करता है। जितना बड़ा, यस, जितना बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं कपल। कपल समझने से पहले आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। क्या आप किसी एक फोर्स से रोटेशन पैदा कर सकते हैं? नहीं।
तो यहां भी 2 फोर्स था, यस। एक फोर्स हमने लगाया बॉडी पे, यस। दूसरा फोर्स किसने लगाया? इस सेंटर ने लगाया, इस पाइवटेड पॉइंट ने लगाया बॉडी पे, इक्वल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है? फ्री टू रोटेट कर रही है। आइए अब मेरे हाथ पे देखते हुए एक डिटर्जेंट बॉटल है मेरे हाथ में, यस। इस पे हम कपल लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथों को देखिए, मेरी दोनों उंगली को देखिए, 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, है ना? 2 फोर्सेस लगा रहे हैं और वो बॉडी को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना? देखिए आप ध्यान से, बॉडी क्या कर रही है? इससे रोटेट कर रही है। ढक्कन रोटेट करता नजर आ रहा है आपको? देखिए। तो अगर आप ओपनिंग ऑफ अ बॉटल कैप कर रहे हैं या क्लोजिंग ऑफ अ कैप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं, यस। पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं किसी एक बॉडी पर, यस। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, यस। एक फोर्स अगर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो एक फोर्स ऊपर कर रहा है। एग्जांपल फिर से, तो हम जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो आप मेरी एक उंगली को देखेंगे डाउनवर्ड की तरफ जा रही है और दूसरी उंगली कहां जा रही है? अपवर्ड। नतीजा क्या हो जा रहा है? वो जो बॉटल का ढक्कन था, यस, ये जो बॉटल का कैप था, वो क्या कर जा रहा है? मूव कर जा रहा है। देखिए वो मूव कर जा रहा है। तो 2 इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। याद रखिएगा, दोनों अगर फोर्स एक तरफ लगा देंगे, नीचे लगा देंगे, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी। एक को अप लगा रहे हैं तो एक को डाउन फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल, यस। इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी क्या करने लगती है? रोटेट करने लगती है। सो इट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। अगर आप चाहते हैं कोई बॉडी गोल घूमे, यस। कुछ और एग्जांपल, यस, दरवाजे वाला एग्जांपल दिया ही मैंने, है ना? दरवाजा हिंज पे, यस, अटैच होता है, एक पॉइंट अटैच होता है और दूसरा पॉइंट फ्री टू रोटेट होता है। ताले की चाबी, यस। एक टर्निंग ऑफ अ वाटर टैप का एग्जांपल ले सकते हैं। पानी का जो नल आप खोलते हैं, यस, है ना? फ्री टू रोटेट है। और यहां अभी मैंने दिखाया ओपनिंग ऑफ अ कैप ऑफ अ बॉटल या टर्निंग अ की, यस, ताले में चाबी लगाते समय। आइए एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये रही एक बड़ी सी आर्म ए बी, है ना? ये डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी को हम लोग कहते हैं क्या? कपल आर्म। कौन सी आर्म? हाँ, कपल आर्म। कपल आर्म क्या होती है? यस, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहां पे 2 पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस अप्लाइड किए जा रहे हैं, यस। 2 इक्वल फोर्सेस बट दे आर ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इस वाले फोर्स को देखें, देखिए एरो आपका, यस, अपवर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये बॉडी को क्या ले जा रहा है? यस, एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है। जबकि इस वाले फोर्स को देखेंगे, आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज ले आ रहा है। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं बट ऑन एन अपोजिट डायरेक्शंस जा रहे हैं। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ कपल भी होता है। तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला भी सेम है, फोर्स इनटू कपल आर्म। व्हाट इज कपल आर्म? यस, जहां पे ये 2 फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस डेवलप हो रहा है, यस, ये जो डिस्टेंस है, ये है हमारा कपल आर्म। ए से बी तक का डिस्टेंस, डायग्राम में देखिए, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो जिसको मैंने डी लिखा है, डी से रिप्रेजेंट किया है, यही मेरा कपल आर्म है, यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, यस, अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाइड हो रहे हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, और आ गया है तो फिजिक्स अब इजी है। हाँ, आपको फिजिक्स का कोई और चैप्टर, यस, एनी चैप्टर ऑफ द फिजिक्स जो आपको समझना है, आपके डाउट क्लियर करने हैं, फील फ्री करिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। कोई एग्जांपल? चलिए, जैसे आपको समझना है रेडियो एक्टिविटी, आप टाइप करें रेडियो एक्टिविटी बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आई प्रॉमिस यू विल गेट द वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है ऑन इट। वो वीडियो पूरे, यस, पूरे रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। आईसीएससी का जो रिड्यूस सिलेबस, अभी जो फर्दर रिड्यूस सिलेबस आया था, उसके अकॉर्डिंग बनाया है। आप जरूर उसको देखें। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू, यस, यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। यस, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सारी डाउट्स अब मेरी डाउट्स होंगी, यस, अब मेरी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना। और यस,
अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस, सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएं, तो फेसबुक पर आकर के जो सुपरस्टार्स क्लास 10th ICSE मैंने ग्रुप बना रखा है उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे नोट्स, सारे लेसन्स हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यस, आप चाहें तो उसको वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, किसी भी चैप्टर को समझना हो, सोशल्स के किसी भी टॉपिक को समझना हो, आप बस टाइप करिए उस चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। एक एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है लेट्स से आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बस आप टाइप करिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय सर तरुण रूपानी। आई प्रॉमिस यू विल नेवर रिग्रेट। कभी आपको पछतावा नहीं होगा, आपको लगेगा यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप राइट पाथ पर हैं और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, आपके लेसन्स भी क्लियर हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर टुगेदर वी कैन मेक अ बिग चेंज। आई एम विथ यू, आई एम फॉर यू ऑल द टाइम टू हेल्प यू आउट। सो कीप वॉचिंग, द वीडियो इज नॉट एंडेड येट। अब मैं कुछ सेकंड के लिए वीडियो से हट गया हूं ताकि आप इसका क्या कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने लिए नोट्स भी बना सकें। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। अगर एक बॉडी में कई सारे फोर्सेस लगाए जाएं, कई डायरेक्शन से फोर्सेस लगाए जाएं, पर वो सारे फोर्सेस का सम अल्टीमेटली बन जाए 0, मतलब बॉडी कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे है। सर कुछ एग्जांपल से समझाइए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको आपका एक दोस्त इधर से खींच रहा है, अरे एक दोस्त वहां खींच रहा है, अरे एक दोस्त आपका यहां खींच रहा है। तो अगर एक दोस्त सामने से ढकेल रहा है, एक दोस्त पीछे से ढकेल रहा है, तो अगर आपको हर तरफ से इक्वल फोर्सेस लग जाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप जहां हैं वहीं पे ही पड़े रह जाएंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव भी ना कर पाए अपनी पोजीशन से, तो आप किसी इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो हर तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी पर और आप पर नेट इफेक्ट पड़ रहा है क्या, 0। दूसरा एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने एक रस्सी ली, टग ऑफ वॉर जानते हैं आप? हाँ, आपने एक रस्सी ली और आपका फ्रेंड, उसके हाथ में रस्सी का दूसरा कोना है और आप लोग दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। टग ऑफ वॉर तो देखा ही आपने ना। तो लेट्स से अज्यूम करता हूं कि तुम्हारे पास है 100 न्यूटन का फोर्स, तो तुम 100 न्यूटन के फोर्स से उसको रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हो और आपका फ्रेंड जो उस तरफ है रस्सी के, वो भी आपको खींच रहा है अपनी तरफ। अगर उसके पास भी 100 न्यूटन हुआ फोर्स, तब बताओ क्या होगा इफेक्ट, 0। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए जा रहे हैं बॉडी पर क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, बॉडी अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी। एक टेबल है और आप उसे क्या कर रहे, धक्का मारना चाहते हैं, और वहां से आपका फ्रेंड भी उस टेबल को आपकी तरफ धक्का मारना चाहता है। आप उधर धक्का मारना चाहते हैं, वो इधर धक्का मारना चाहता है। आपके पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है और उसके पास फोर्स है वो भी 100 न्यूटन है। अब बताइए, टेबल अपनी पोजीशन चेंज करेगा? टेबल रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक और स्टैटिक, 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। आइए पहले इक्विलिब्रियम समझते हैं और फिर समझते हैं कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक है कि स्टैटिक है। इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ फोर्सेस, एक नहीं अनेक फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और पर क्या नहीं कर पा रहे हैं, नो चेंज इन इट्स स्टेट। न तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर रेस्ट में बॉडी है तो रेस्ट में रह जा रही है, अगर बॉडी लीनियर या रोटेशनल किसी एक मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रह जा रही है। कोई भी फोर्स उसे क्या कर नहीं पा रहा है, मोशन से रेस्ट में नहीं ला पा रहा है। तो समझ जाओ आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह जाती है ना, चाहे उस पर कितने सारे अदर सेवरल फोर्सेस आप क्यों ना लगा दें। तो आप सेवरल फोर्सेस भी लगा रहे हैं, बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है बीम बैलेंस का, तराजू का। जब तराजू आपका क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना। लेट्स से यहां पर भी आपने 100 ग्राम की कोई वस्तु रखी और यहां भी 100 ग्राम का वेट रख दिया, आयरन वेट रख दिया, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट आ जाएगी, है ना। या एक बुक जो कि टेबल पे रखी हुई है,
आपकी एक नोटबुक है और यस वो टेबल पर रखी हुई है, तो वो नोटबुक भी अपना वेट से उस टेबल को नीचे दबा रही है और टेबल भी क्या कर रहा है, यस क्योंकि रिजिड बॉडी है टेबल, वो भी उसे क्या कर रहा है, अपवर्ड अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो दो इक्वल फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं, नतीजा बॉडी अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट पर यस मेंटेन्ड है। तो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में थी और मोशन में ही रह जाती है, आपके कई सारे फोर्सेस यस इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस का उस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, यस ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, तो एरोप्लेन का वेट तो उसे नीचे ले जाना चाहिए, पर मैंने कहा एरोप्लेन में जो इंजन लगा है, जो लिफ्ट की पावर लगी जो उसे ऊपर ले जा रही है, वो दोनों क्या कर रही है, बैलेंस हो जा रही है। नतीजा एरोप्लेन मोशन में था, मोशन में ही रहता है और एक पार्ट पे फ्लाई करता रहता है। सिमिलरली एक रेन ड्रॉप, यस बारिश की बूंद, रेन ड्रॉप, वो जब धरती की तरफ आ रही होती है तो वो भी क्या होती है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम से धरती की तरफ आ रही होती है। सिमिलरली जो प्लैनेट्स हैं, यस जो प्लैनेट्स हैं सन के चक्कर काट रहे हैं, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में शेल्स में चक्कर काट रहे हैं, शेल्स पे मूव कर रहे हैं, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर है। तो एक बच्चा है, एक पत्थर को बांध करके क्या कर रहा है, अपने सर से गोल 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 घुमा रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अगर बॉडी पर कई सारे फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं बट उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है उसे चेंज नहीं कर पा रहा है, तो समझ जाइए बॉडी यस मोशन में है, मोशन में ही रहेगी। कब कब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम जीरो। यस, जो भी उस पे फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं उन सब का नेट इफेक्ट क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। या इसको दूसरी तरीके से कहें कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, यस अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों क्या हो जाए, मिलकर जीरो हो जाए, तो इफेक्ट हो इक्वल हो जाए, है ना, तो उसे भी क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं बॉडी को। आइए इसी से बना हुआ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट, यस ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, है ना, सारे फोर्सेस, है ना, जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी एक्सेस ऑफ रोटेशन पर है पर वो सारे इफेक्ट आकर के क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। और हाँ, उसी समय क्या होगा, उसका सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। यस, ये जो आपने ऊपर वाला ये पॉइंट देखा, पॉइंट नंबर 2, यस जो कि कंडीशन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बेस्ड हैं एंड डेफिनेटली यस आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोस ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बट यहाँ किसी भी यस क्लास 10th के किसी भी चैप्टर को आपको समझना हो, चाहे वो सोशल्स का चैप्टर हो, हाँ चाहे सोशल का चैप्टर हो, मैथ्स का चैप्टर हो, फिजिक्स का चैप्टर हो, बस आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुल पानी। यस, बाय सर तरुल पानी। ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपको नहीं मिलता है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, feel free and yes message me, contact me through my WhatsApp number, through my Facebook group, and then I'm definitely going to help you out. So thank you students, keep learning, bye. Take the screenshot for making the notes.